तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के मैथ का उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 1 के कुछ बेसिक क्वेश्चनों को ले लिए हुए थे। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे तो पहले प्लीज़ उन वीडियो को देखें, ताकि लगातार देखने के बाद आपको हर कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और हर चीज़ अच्छे से समझ पाइएगा। तो पहले अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखें तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, उसके बाद ही इन वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आए। चलिए, तो आज के हम वीडियो में जो पीछे छोड़े हुए थे उन्हीं के लेते हुए, यानी उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। तो पिछले क्लास में हम परिमेय संख्या को कंप्लीट पढ़ चुके थे। परिमेय संख्या में हमने ये पढ़ा था कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तथा दूसरा ये भी हम जाने थे कि ऑल रिपीटिंग यानी सभी दोहराने वाली संख्या और ऑल टर्मिनेटिंग सभी शांत संख्या एक परिमेय संख्या। और आज हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। तो यानी ये देखे थे कि ऑल रिपीटिंग, तो यानी ऑल रिपीटिंग और ऑल टर्मिनेटिंग। तो यहाँ क्या होगा, ऑल नन रिपीटिंग और ऑल नन टर्मिनेटिंग, यानी वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होगी जो नन रिपीटिंग होगी और नन टर्मिनेटिंग होगी। मतलब क्या हुआ, नन रिपीटिंग और नन टर्मिनेटिंग क्या हुआ सर? मेरे कहने का मतलब हुआ नन रिपीटिंग वैसी संख्या जो न दोहराती हो, यानी न रिपीट हो। तो यानी वैसी संख्या जो न रिपीट होना चाहिए। नन टर्मिनेटिंग यानी वैसी संख्या जो न शांत हो। तो न शांत मतलब क्या, यानी अशांत हो। तो वैसी संख्या जो न दोहरा रही हो और न शांत हो। तो यानी वैसी संख्या जो अशांत हो और न दोहरा रही हो। तो सभी अशांत न दोहराने वाली संख्या ही एक अपरिमेय संख्या। तो ये कैसे आप समझिएगा कि न अशांत हो और न दोहरा रही हो। तो मतलब क्या न दोहरा रही है, तो हम समझ नहीं पाए। तो देखिए, इसे समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि देखिए, जैसे एग्जाम्पल में 4.3256932, यानी यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखिएगा तो देखिएगा कहीं पे भी ये संख्या डबल रिपीट नहीं हो। जैसे 325 के बाद 6 आना चाहिए, 6 9 के बाद 235 देखिए 325 6 9 325 322, देखिए 32 है, यहाँ पर 3 के बाद 22 है। यानी ऐसा होना चाहिए कि 325, तो यहाँ भी 325, यानी संख्या रिपीट कभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है और नहीं पूरी तरह से कट रही है, यानी ये अशांत भी है और नन रिपीटिंग भी है। तो जो भी संख्या आपको अशांत दिखे और नन रिपीटिंग देखे, उसको आपको बिना देखे हुए क्या मार देना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पर अगर रहे 4.32 और फिर उसके बाद रहे 3225। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए अगर रिपीट होता तो 32 के बाद फिर आता 32 तो हम समझते कि यह संख्या रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या कि यह एक परिमेय संख्या, यानी यह एक परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ ये संख्या न रिपीट हो रही है न पूरी तरह से कट रही है। इसका मतलब क्या कि यह एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के लिए कुछ और उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे देखिए, वैसी संख्या जो आपका वर्गमूल पूरा पूरा न निकले। आप अगर उसको रूट में वर्गमूल निकालिए, जैसे √12 का वर्गमूल आप कभी भी पूरा पूरा नहीं निकाल सकते। यानी 12 का वर्गमूल निकलिएगा तो 4.33, यानी इस तरह से 3.429, यानी दशमलव में ही कुछ ना कुछ आएगा। उसी तरह √1 का वर्गमूल भी आप पूरा पूरा नहीं, √1 का वर्गमूल 1.414, फिर कुछ ना कुछ, मतलब इसी तरह आता रहेगा। यानी पूरा पूरा आप इसका भी वर्गमूल नहीं। तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न निकले वो भी एक अपरिमेय संख्या। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना, ताकि आप एग्ज़ाम में न कन्फ्यूज़न हो और आप पूरी तरह से सही ही उसको टिक मारे। देखिए, ये क्वेश्चन ये भी है कि पाई होता है क्या, और पाई एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन लगभग 10 बार से भी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया होगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको पहचानना है कि ये इसमें कौन परिमेय संख्या और कौन। देखिए 4/√3, तो 4/√3 यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह एक
√3/4 यह भी एक अपरिमेय संख्या। √16/9 अब देखिए √16/9 यह एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 16 का वर्गमूल आप 4 इजीली निकाल सकते हैं और 9 का वर्गमूल 3 इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय। अब देखिए 4/16 तो 4 का तो वर्गमूल निकला ही है और 16 का वर्गमूल 4, तो ये भी एक परिमेय संख्या 4.333। देखिए यहाँ संख्या रिपीट हो रहा है, यानी ये भी एक परिमेय संख्या। एक बार फिर से देखिए 4.333 यहाँ संख्या रिपीट हो रहा है, यानी ये भी एक परिमेय संख्या। यहाँ ध्यान दीजिए 5.698। अब देखिए 98 के बाद डॉट डॉट डॉट, यानी ये संख्या रिपीट नहीं हो रही, यानी जो संख्या रिपीट न हो वो एक अपरिमेय संख्या है। वो क्या है? अपरिमेय संख्या, न पूरी तरह से कट रही है न रिपीट हो रही। अब हम आगे देखेंगे कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया? तो परिमेय संख्या को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहले का नाम है क्या? इंटीजर नंबर, जिसे हिंदी में हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। दूसरे का नाम क्या है? डेसिमल नंबर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। आज हम देखेंगे इंटीजर नंबर के ऊपर। इंटीजर नंबर क्या है? शून्य, तो यानी जीरो से लेकर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। उसी तरह -1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो देखिए शून्य यानी जीरो, इधर देखिए पॉजिटिव और इधर देखिए नेगेटिव। तो इसका परिभाषा इस तरह से हम लिखते हैं कि शून्य धनात्मक यानी पॉजिटिव तथा ऋणात्मक के परिवार को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य धनात्मक। देखिए इसका परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे? शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के परिवार को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपको इतना याद रखना कि शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के परिवार को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा इस तरह से लिखा है कि शून्य धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 0 -+1 2 3 +5/3 +3/4 और इधर -1 -2 -3 आप देख चुके होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में पूर्णांक संख्या को डिटेल्स में समझाऊंगा और पूर्णांक संख्या के कितने भागों में बांटा गया, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या कहाँ से निकल के आया, उन चीज़ों पे चर्चा करूँगा। तो आप सभी वीडियो को लगातार देखते रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सभी कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर होता जाएगा। इसी के साथ एंड करता हूँ।